बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम दोबारा बात करेंगे कनाडा विज़िट वीज़ा के ही हवाले से और ऐसी गलतियों के बारे में हम बात करेंगे जो कि अब आपने 2024 में हरगिज़ नहीं करनी। लोग धड़ाधड़ वीज़ाज़ तो अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वही सेम गलतियां 2023 2022 में जो आप लोगों ने रिपीट की हैं और वही आप लोग दोबारा बार बार करते जा रहे हैं। लेकिन आज की जो ह्यूज मिस्टेक है वो मैं आज आपको बताऊंगा। वो सिर्फ एक ही मिस्टेक पर जो है हम फोकस करेंगे, और वो है जी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड जो आप लोग गलती कर रहे हैं। तो क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न पर जो है बहुत सारे रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं लोगों के पाकिस्तान से। तो इस हवाले से जी मैं आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को बर करम पूरा देखिएगा। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट, अगर आप नए हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए जी, अगर तो आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो अपनी प्रोफाइल को और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को अकॉर्डिंग टू कनाडा हाई कमीशन या अकॉर्डिंग टू कनाडा इमिग्रेशन रूल्स उसको उसके मुताबिक एलिजिबल करना है। अब लोग क्या कर रहे हैं, जो ह्यूज मिस्टेक कर रहे हैं वो है जी वीज़ा लेने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां हो रही हैं अब। और जो सबसे मेन गलती वो ये लोग कर रहे हैं कि जी आप जो अपनी जो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है, जो कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, उसको आप एडिट कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस पाई जा रही है। अब इनकम टैक्स को एडिट और रिवाइज करने के जो दो संगीन नुकसानात हैं वो मैं आपको वीडियो को आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं, लोग क्या कर रहे हैं। लोग अपने वकील या अकाउंटेंट को जो है बात करते हैं जी, और कहते हैं कि जी हमारी तो इनकम टैक्सेबल है नहीं और बनती भी नहीं, लिहाजा आप हमारी इसको आईटीआर को रिवाइज या एडिट कर लें और हमें टैक्सेबल बना दें। तो लोगों के ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि अगर हम टैक्स पे करेंगे तो हमारा वीज़ा डेफिनेटली लग जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। हो क्या रहा है, अक्सरियत लोगों की जो वीज़ा अप्लाई कर रही है वो लोग मासूम हैं, इनोसेंट हैं, और फेक एजेंटों के हत्थे चढ़ रहे हैं। अब एजेंट क्या कर रहे हैं जी, उनके पैनल पर इनकम टैक्स लॉयर भी होते हैं जो कि उनके अपने ही उनकी परसेंटेज होती है उनके साथ। अच्छा जी, वो कहते हैं जी हमारे पास टैक्स लॉयर भी है, सारा कुछ है। आ, तो वो कहते हैं जी आप अपनी इनकम को आईटीआर को एडिट करवा लें और उनसे 10-15 हज़ार या 20-25 हज़ार टैक्स पे करवा देते हैं। और देखें, वो जो वीज़ा एजेंट जो है, जो आपसे टैक्स भरवा रहा है, फिल करवा रहा है, वो एक वीज़ा एजेंट है। उसकी नज़र आपके पैसों पर है और उसके बाद आपकी नफ्सियात पर। वो आपकी नफ्सियात से खेलता है और वो कहता है कि जी आप अपनी आईटीआर को एडिट करवाएं और जी कोई 10-15-20 हज़ार टैक्स भरें तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और बाद में जो है फिर वो लोगों के वीज़ाज़ फिर भी रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो बराए करम इन फेक एजेंट्स के कहने पर अपनी टैक्स रिटर्न को रिवाइज मत करवाएं। जो इसके नुकसानात हैं दो, वो मैं आपको अभी चल कर बताता हूं, लेकिन इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होना। तो लेसन नंबर 1 आप लोगों के लिए ये है, एक तो आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट अपनी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन में बिल्कुल नहीं लगाना। दूसरा लेसन आपके लिए ये है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को महज सिर्फ इसलिए एडिट या रिवाइज नहीं करवाना कि मैं टैक्स थोड़ा सा भर दूं तो मेरा वीज़ा लग जाएगा। ये दो काम आपने हरगिज़ नहीं करने। बट आपने अपनी कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन को बनाना नहीं है, ये खुद ब खुद बनेगी। अब जो एजेंट माफिया है वो क्या करता है, आपको या दुकानदार शो कर देगा, शॉपकीपर या सोल ट्रेडर या सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि इस तरह शो करना जो है बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप कनाडा वीज़ा का फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें क्लियरली अगर आप थॉरली इसको पढ़ें, रिसर्च करें, तो उसमें ये लिखा है कि जब आप एक दफ़ा अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, अपनी डिटेल्स हमें देते हैं, तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स फ्यूचर के लिए हमारे पास जो है महफूज रहती है। अब अगर आपकी अर्निंग नहीं है तो आप उन्हें बताएं कि मेरी अर्निंग नहीं है, आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है तो उसके डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अगर आपका एक दफ़ा बैन लग गया कनाडा का, अगर आपका बैन लग गया तो बैन रिमूव होने के बाद भी आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन की जो प्रोफाइल है कनाडा के लिए हमेशा के लिए कमज़ोर ही रहेगी। तो इसलिए कि वीज़ा आपने कनाडा का बड़ा सोच समझ कर अप्लाई करना है। अब आ जाए जी ज़रा दूसरी वो उस बात पर जी, वो दो ऐसे क्या नुकसानात आपको हो सकते हैं
अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कराते हैं। देखिए जी, सबसे पहला नुकसान आपको ये हो सकता है कि जी अगर आप उसको एडिट करवा कर टैक्स भर देते हैं, कोई 10,000, 15, 20, 25, 30,000, देखिए एजेंट ने तो आपके पैसे नहीं देने, तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि आप कल को फ्यूचर में एफबीआर, फेडरल बोर्ड रेवेन्यू के रेडार में आ जाएंगे। वो देखेंगे जी आपने एडिट करके टैक्स भरा है, अच्छा जी, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं जी पिछले साल का रिकॉर्ड लेकर आएँ, उससे पिछले साल का रिकॉर्ड लेकर आएँ। पिछले 2-4 साल से तो आप नील टैक्स फ़ाइल कर रहे हैं, तो आपने एकदम अचानक इतना ये टैक्स 15-20 हज़ार कहाँ से फ़ाइल कर दिया, अपने इनकम के ज़राए बताएँ, वगैरह वगैरह। एक तो ये नुकसान है। दूसरा नुकसान जो है वो आपको ये भी हो सकता है कि जो आईटीआर जो एडिट होती है, वो एम्बेसी को, हाई कमीशन को पता चल जाता है, क्योंकि उनके पास हर चीज़ें ऑन बोर्ड होती हैं। तो जब एम्बेसी को जब पता चल जाए कि इन्होंने आईटीआर महज वीज़ा की एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एडिट किया, तो वो इस चक्कर में भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा कि अपनी आईटीआर को एडिट मत करें, ठीक है? अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदनवा सब का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।